Hello students, I am Mukti Sir from Azure Learning Center and today we are going to start Maths. Maths chapter 1, that is rational numbers. Okay, very easy chapter, but before going towards this chapter, first of all, I want to introduce you about the number system. See, number system is the very basic concept of maths and you have to be very well known with this concept. Okay, तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इजी है और ये आपको पता ही है ऐसा है सब। ओके, तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेने से काम आसान हो जाएगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, फर्स्ट क्लास है उसका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में it is very well known as counting numbers. Counting numbers are known as natural numbers, or mathematically we can say it contains all the positive numbers starting from 1 moving towards the infinite. Okay, so 1 2 3 4, all the positive integers are known as natural numbers, represented as capital N. Second is whole numbers. All natural numbers together with 0 form the collection of whole numbers. Very easy. देखिए, all the positive numbers with 0 is known as whole number, represented as W, capital W. Okay, now integers, all whole numbers and negative of all natural numbers form the collection of all integers, and it is represented as capital I or capital Z. Okay, it includes all the positive numbers, 0, as well as all the negative numbers. Okay, तो ये है हमारे integers. And fourth one, that is rational numbers, the numbers which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers, but condition is that Q never equal to 0. Q not equal to 0, it means डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वहां पे कुछ भी नहीं दिया है तो समझ लेना कि 1 है, इनविजिबल 1। ओके, इनविजिबल 1 इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, तो ये है Q जो कि है हमारा डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, रेशनल नंबर्स आर लाइक 2/3 -37/15, ये सारे रेशनल नंबर है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या ये सारे रेशनल नंबर्स है? यस, एब्सोल्युटली है। इन सब के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहां पे इनविजिबल 1 प्रेजेंट है, जस्ट लाइक मिस्टर इंडिया। इनविजिबल लेकिन प्रेजेंट है। ओके, तो ये सारे रेशनल नंबर्स हम कह सकते हैं। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल। देखा, सारे नेचुरल नंबर्स मतलब कि सारे पॉजिटिव नंबर्स, all the whole numbers included 0, and all the integers are rational. Okay, now fifth type is real numbers. Numbers which can represent actual physical quantities in a meaningful way are known as real numbers. They can be represented on the number line. ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल मीनिंग बताते हैं, तो ये सारे हैं रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स इंक्लूड्स ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब आप बोलोगे इरेशनल नंबर क्या है, तो हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में रेशनल नंबर्स ओनली। ओके, नाउ सिक्स्थ है प्राइम नंबर्स। क्या आपको पता है व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? Prime numbers are natural numbers greater than 1 and each of which is divisible by 1 and itself only. देखिए कैसे है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे नंबर कि उनके फैक्टर दो ही है, सिर्फ दो ही फैक्टर्स आर देयर, एक तो वो खुद और दूसरा 1। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, तो ये सारे नंबर ऐसे हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। ओके, मतलब एज अ आंसर वो खुद के ही टेबल में आते हैं। 2 1 2, फिर 2 एज एन आंसर किसी के भी टेबल में नहीं आता, 3 किसी के टेबल में नहीं आता, वैसे ही 23 किसी के टेबल में आता है? ढूंढ के देख लीजिए, नहीं आएगा। तो ये ऐसे सारे नंबर्स है जिनके फैक्टर्स ओनली 2 ही है, एक तो 1 एंड एक खुद।
itself। ओके, जैसे कि 2 के फैक्टर्स निकालो, कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 1s are 2, so there are only 2 factors, 1 and 2 itself। ओके, तो ये सारे नंबर है हमारे प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सारे बहुत सारे हैं प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ 6 इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट मतलब जो प्राइम नहीं है वो सारे कंपोजिट। ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, लेकिन ध्यान रखना दोनों में डेफिनेशन में है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 इन दोनों में से किसी में इंक्लूडेड नहीं है। कंपोजिट एंड प्राइम बोथ नंबर्स are greater than 1, so 1 is not included in prime as well as not in composite number, okay, which are not prime numbers। 1 is neither prime nor composite number। अभी composite number आप बोलोगे मैम तो वैसे कैसे नंबर है जो composite है, हम ऐसा कैसे मान ले कि जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है? तो कंपोजिट की खुद की तो कोई पहचान है कि नहीं, उसकी कोई प्रॉपर्टी है या नहीं? तो है ना भाई, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, ध्यान से सुनना, जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो वो है सारे कंपोजिट नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, 1 तो किसी में नहीं आता, ना प्राइम ना कंपोजिट। 2 एंड 3 आर प्राइम नंबर, तो बचा कौन? 4। 4 की बात करते हैं, तो देखिए 4 के फैक्टर्स कितने हैं ढूंढिए। 4 किन किन के टेबल में आता है? तो एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 4 जार 4। एक 2 के टेबल में आता है, 2 2 जार 4। एंड 4 खुद के टेबल में भी तो आता है, 4 1 जार 4। ओके, तो उसके 3 फैक्टर हुए, 1 2 एंड 4, 3 हो गए ना। तो ये है हमारा कंपोजिट नंबर और ये है हमारा फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ओके, तो ऐसे बाकी के सारे जितने यहाँ बीच में छूट गए हैं वो सारे हैं कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा है। ओके, 2 तो होने ही है सबके, एक तो वो खुद और दूसरा 1। लेकिन बेचारे 1 के बारे में तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि एक फैक्टर वो खुद और दूसरा 1, क्योंकि 1 ही खुद है। ओके, तो इसका सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 1 ओनली। so it's a unique number not included in prime as well as composite। okay, now eighth one, that is co-prime numbers। अभी आप सोचोगे प्राइम तो पता चल गया, को प्राइम क्या है? को प्राइम मतलब कंपनी वाले दोनों मिलके को प्राइम नंबर्स बनते हैं। जैसे कि इफ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स नॉट नेसेसरीली प्राइम इज 1, देन दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक को न्यूमरेटर एक को डिनोमिनेटर में लिखोगे तो इन दोनों का आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, प्राइम फैक्टराइज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये दोनों किसी एक कॉमन नंबर के टेबल में आता ही नहीं। जैसे कि 4/9 लिखो, तो आप इसको क्या सिंप्लीफाई करोगे? 4/9 क्या सिंप्लीफाई करोगे? वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो 4 एंड 9 इन दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ ओनली 1। तो ये हो गए को-प्राइम नंबर्स। ओके, एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स विल ऑलवेज बी को-प्राइम। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज को-प्राइम होते हैं। अब आप बोलोगे मैम कंसेक्यूटिव मतलब क्या? तो कंसेक्यूटिव मतलब सीरियल नंबर में एक के बाद आने वाले, मतलब बारी बारी से कंटिन्यूअस मैनर में आने वाले। जैसे कि 13 तो उसका कंसेक्यूटिव हो गया 14, 14 का कंसेक्यूटिव हो गया 15। दोनों में सिर्फ 1 1 का गैप है, एक एक बढ़ते जाने से वो बन जाएंगे सीरियल नंबर्स। तो सारे सीरियल नंबर्स उनके बाद आने वाले के कंसेक्यूटिव कहे जाते हैं। ओके, नाउ नाइन्थ। देखिए मेरी हिंदी है ना बहुत अच्छी नहीं है, माई हिंदी इज वेरी टूटी फूटी। ओके, लेकिन क्या करूँ, आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी समझते हैं और बहुत सारे हैं ऐसे जो गुजराती समझते हैं, लेकिन बेटर टू गो विथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो कहीं पे मेरी मिस्टेक हो जाए या फिर हिंदी मेरा कुछ मजाक आपको लगे तो खुश हो लेना, और क्या। तो हंस लेना मेरे पे, मुझे तो मजा आता है, मैं भी अपनी हिंदी सुन के हंसती हूँ। ओके, तो आपको लेकिन कुछ समझ में ना आए तो यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू पर्सनली। ओके, नाउ नाइन्थ, इवन नंबर्स। अभी आप बोलोगे ये तो हमें पता ही है मैम, इवन नंबर्स का क्या, छोटे थे तब से पता है इवन नंबर किसे कहते हैं, लेकिन मुझे तो याद करवाना जरूरी है। इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। ओके, तो नेगेटिव भी इवन नंबर्स होते हैं और पॉजिटिव भी इवन नंबर्स होते हैं। इवन 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इवन नंबर्स। ओके, नाउ ऑड नंबर्स, जो इवन नहीं है वो ऑड है।
तो मतलब कैसे? तो इसमें भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ नंबर्स आर इंक्लूडेड, 1, 3, 5, 7 which are not divisible by 2 at all. They are known as odd numbers. तो देखिए 10 टाइप्स के नंबर्स है नंबर सिस्टम में. ओके, तो ये सारे 10 ऑफ 10 आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, समझ लेने हैं, तो आपको मैथ्स आसान हो जाएगा. यहाँ पे कुछ नोट्स है. एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. तो सही है ना, होल नंबर में क्या क्या है? तो नेचुरल नंबर्स है एंड जीरो है. तो ऑल एवरी नेचुरल नंबर वी कैन से दे आर होल नंबर्स. ओके, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल एक्सेप्ट जीरो. सारे होल नंबर भी नेचुरल नंबर है एक्सेप्ट जीरो. जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. देखिए एक ही बात तीन तरीके से की हुई है, लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है. ओके, बाकी सारे नेचुरल नंबर है. क्लियर? Every natural number is an integer. Every whole number is an integer. Zero is neither a negative nor a positive integer. ध्यान में रखना, जीरो की कोई भी साइन नहीं होती. आप ऐसा नहीं बोल सकते प्लस जीरो माइनस जीरो. अगर आपके कभी कोई टेस्ट में मार्क्स जीरो आ गए, ऐसा मान लीजिए कि आ गए, आई होप के नहीं आए, आई विश के आने भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा मान लो कि किसी बच्चे के जीरो आ गए, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे प्लस जीरो मार्क्स आए, मेरे माइनस जीरो मार्क्स आए. ऐसे जीरो की कोई साइन ही नहीं होती. जीरो इज नाइदर अ नेगेटिव नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर. जीरो इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट जीरो अपॉन वन, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम वन लिख सकते हैं. सो जीरो इज अ रेशनल नंबर. Every natural number, whole number and integer is a rational number because we can write its denominator 1. There are infinitely many rational numbers between any two given rational number. दो rational number के बीच में infinitely many rational numbers available है, जो आप 9th standard में सीखोगे. ओके, अभी के लिए इस स्टैंडर्ड के लिए only rational numbers. देखिए अभी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो आप बोलोगे मैम वो तो पता ही है, पी अपॉन क्यू, क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो लिखेंगे वो रेशनल हो जाएगा. ऐसा नहीं है भाई, उसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. कहीं भी कैसे भी कुछ भी नहीं लिख देना है. ओके, तो उसका स्टैंडर्ड मैनर भी है. देखिए क्या है, इट्स डिनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर. उसका डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए. एंड P and Q have no common factor other than 1. इसका मतलब ये हुआ कि P and Q को प्राइम होने चाहिए. दोनों का फर्दर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, ऐसे होने चाहिए. तो P and Q मस्ट बी को प्राइम नंबर. कैसे? तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपकी टेक्स्ट बुक है ना, बहुत मस्त है, इसमें बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन किया हुआ है. रेशनल नंबर्स -3/4 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. देखिए ये उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, -3/4. दोनों का आप अभी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. 3 किसी के टेबल में ऐसे नहीं आता जिस टेबल में 4 आता है. तो -3/4, 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन अगर 3/-4 लिखा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. ओके, क्यों? डिनोमिनेटर क्या है? नेगेटिव. सो इट्स नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. -4/12 ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है. क्यों? बताइए क्यों? 4 के टेबल में 12 जो आता है, तो इसको फर्दर आपको स्प्लिट कर देना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर देना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या होगा सिंप्लीफिकेशन? आप इसको कट कर दोगे, 4 3 आर 12, तो क्या हो जाएगा? -1/3. तो -1/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, देखिए एक इलस्ट्रेशन से बताया गया है, 36/-24 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता ही है कि दोनों किसके टेबल में आते हैं. तो इसके लिए उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है पता है आपको? देखिए 36 एंड 24 दोनों इवन नंबर है, तो डिविजिबल बाई 2. लेकिन आप 2 से कितनी बार डिवाइड करोगे? तो हमें पता ही है कि दोनों 12 के टेबल में आते हैं, तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देम. ओके, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों को. तो 36 को डिवाइड करो -12 से, एंड -24 को भी डिवाइड करो -12 से, तो क्या आ जाएगा? 12 3s are 36, so we get -3 here, and 12 2s are 24, so we get 2 here. ओके, अब आप बोलोगे मैम -12 से डिवाइड करना जरूरी है? नहीं, आप नहीं डिवाइड करोगे -12 से और 12 से डिवाइड करोगे तो भी यही आंसर आएगा. लेकिन आपका आंसर क्या आएगा? 3/-2. तो कोई बात नहीं, माइनस ऊपर लिख दो.
ओके, तो ये हो जाएगा -3/2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो अगर ये नंबर जो है 36 अपॉन -24, इसको हम -36 अपॉन 24 लिख सकते हैं। क्यों? अगर ये डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे कॉमन माइनस साइन यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा। नाउ नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए, इक्विवेलेंट इसका मतलब क्या हुआ? तो आप बोलोगे मैम हमने इक्वल सुना है, इक्विवेलेंट क्या होता है? तो देखिए, इक्वल सुना है ना, तो वही हमारे काम का है। इससे ही ये समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। Two rational numbers are said to be equivalent if numerator and denominators of both rational number are in proportion or they are reducible to be equal. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे सारे नंबर जिसका रिड्यूसिबल फॉर्म प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो फॉर्म आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो सबका सेम आएगा। जैसे देखिए, हमारे पास है 1/2 एक नंबर। ओके, अभी मैं 2/4 लिखूं, इसका मतलब भी क्या होगा? 1/2। क्यों? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, तो ऊपर रहेगा 2 1 जार 2 और नीचे हो जाएगा 2 2 जार 4, तो 2 2 कट एंड वी गेट 1/2 आ गया। इसमें 0 0 कट 1/2, इसमें 25 2 जार 50, so we get 1/2 आंसर। हियर 49 2 जार 98, so we get 1/2। तो ये सारे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ये सबको रिड्यूस करेंगे तो फाइनल आंसर सबके कैसे आएंगे? सेम टू सेम। क्लियर? अभी देखिए, आपको कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में? ऐसा आएगा कि राइट टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ -3/4। -3/4 के दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको लिखने हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जो भी आप, अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे किया हुआ है 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ओके, तो 3 2 जार 6, माइनस नंबर है तो प्लस माइनस माइनस, सो वी गेट -6। डिनोमिनेटर में 4 2 जार 8, so we get -6/8। -6/8 is reducible to -3/4। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कितना इजी है! और जितने भी आपको इसके नंबर चाहिए ना इक्विवेलेंट, उतने आप फाइंड कर सकते हो। आप थक जाओगे क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आर देयर। तो कितने मल्टीप्लाई करोगे? तो बेटर जितना पूछा गया है उतना मल्टीप्लाई करो। ओके, अगर 10 से मल्टीप्लाई करे ऊपर नीचे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, ध्यान रखना सेम नंबर से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्यों? देखिए, यहाँ पे 10 10 कट, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3/4। वही तो हमें चाहिए। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 इंटू 10 -30, 4 10 जार 40, -30/40। ओके, हो गया? कितना इजी है ना चैप्टर। ओके, नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? वैल्यू तो वैल्यू होती है। ओके, तो देखिए, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। बिना साइन के जो नंबर है वो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कि अब ये कैसा कैसे पता चलेगा? तो समझिए एक एग्जांपल से। कंसीडर द डिस्टेंस ऑफ -1/2 एंड 1/2 फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आपको पता ही है, बीच में 0 आता है, उसके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे 1/2 कहाँ पे आएगा? 0 एंड 1 के बीच में पॉजिटिव 1/2, 0 एंड -1 के बीच में -1/2। अभी इन दोनों का डिस्टेंस आप चेक कीजिए, तो 0 से 1/2 का डिस्टेंस कितना हुआ? 1/2। यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कीजिए, कितना आया? 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डिस्टेंस 0 से कैसा है? सेम टू सेम। So 1/2 is the absolute value of these positive 1/2 as well as of -1/2। पता चला आपको? नहीं पता चला? देख लेते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम ऐसे मॉड्यूल में लिखेंगे। ओके, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। तो मॉड्यूल के अंदर लिखेंगे -1/2। अभी ये जादू क्या होता है कि ये मॉड्यूल के अंदर कुछ भी, कोई भी नंबर लिखो ना, वो बाहर आएगा ना तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। जादू है इसका। मॉड्यूल के बाहर आने वाला हर नंबर क्या हो जाता है? पॉजिटिव।
और आप बोलोगे अगर पॉजिटिव ही अंदर डाला तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर होगा तो बाहर आते ही वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। कितना आसान, देखिए -1/2 मॉड्यूल में होगा और 1/2 होगा, दोनों का आंसर पॉजिटिव 1/2 ही आएगा। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कैसे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अभी आप बोलोगे मैम 2 एंड 3 लिखा है तो हमें पता ही है कि 2 छोटा है 3 बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नंबर आया तो कि 2/3 एंड 3/4, तो कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। फिर तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा। 2 डिवाइड बाई 3 करो, 3 डिवाइड बाई 4 करो, फिर चेक करो कि वो कौन बड़ा है और कौन छोटा। नहीं भाई, इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी हैव स्मॉलेस्ट ट्रिक। ओके, देखिए केस 1 है बोथ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या टू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कैन बी कंपेयर्ड एज फ्रैक्शन। इसमें आपको दोनों के न्यूमरेटर है ना, उसको अपो दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। देखिए न्यूमरेटर है 2, उसको मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 के। तो इसमें डिनोमिनेटर है 4, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जार हो गया यहाँ पे 8। इसके डिनोमिनेटर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए दूसरे वाले नंबर के न्यूमरेटर से, 3 3 जार 9। अब आप सोचिए 9 बड़ा कि 8 बड़ा। आप बोलोगे मैम क्या कैसे क्वेश्चन पूछते हो, 9 ही बड़ा है ना एब्सोल्युटली। तो 3/4 बड़ा है। कितना आसान चेक करना है ना। ओके, दूसरी भी टेक्निक है, बाद में बताऊंगी आपको। ये एक टेक्निक है, दूसरी भी है। केस 2 वो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त बताऊंगी, सेकंड टेक्निक। ओके, केस 2 अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है तो कैसे कंपेयर करोगे। तो आप बोलोगे मैम इसमें क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर तो बड़े ही होते हैं ना, नेगेटिव तो एब्सोल्युटली छोटे ही होते हैं। सो ये तो हो गया क्लियर, अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव रेशनल नंबर। सो फॉर एग्जांपल 4/5 पॉजिटिव है, और देखिए -11/3, तो आपको लगेगा 11 तो बड़ा है भाई, बड़ा नहीं है, इसके आगे माइनस की साइन है। तो 4/5 ग्रेटर देन -11/3। क्लियर? नाउ केस 3 बोथ नेगेटिव रेशनल नंबर। अब आप बोलोगे दोनों नेगेटिव हुए तो क्या टेंशन लेना, उसको भी वैसे ही चेक कर सकते हो। उसकी नेगेटिव साइन को इग्नोर करो और फिर चेक कर दो, जैसे हमने पॉजिटिव में किया वैसे ही। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, टू कंपेयर -2/3 एंड -4/5। तो इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे। तो देखिए पहले तो हमें इसकी साइन को इग्नोर करना है। तो नंबर क्या हो जाएंगे 2/3 एंड 4/5। अब इसको तो आप आसानी से कर सकोगे ना। तो सेकंड ट्रिक है, देखिए यहाँ पे डी ही हुई है सेकंड ट्रिक, इससे आपको पता चल जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर को आपको इक्वल कर देने हैं। अब आप बोलोगे दोनों के डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करे, एलसीएम लेके। तो 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम मतलब एलसीएम मतलब नहीं पता। माय गॉड, क्या करेंगे अभी। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उनके कॉमन मल्टीपल जो है उसको ढूंढना है। तो 3 एंड 5 का एलसीएम आएगा 15। ओके, तो 3 5 आर 15। तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 15 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को अगर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्वेश्चन इम्बैलेंस हो जाएगा। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ न्यूमरेटर एज वेल एज विथ डिनोमिनेटर। दोनों से मल्टीप्लाई करना है वरना एक को बुरा लग जाएगा। ओके, तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर हो जाएगा 5 2 जार 10 एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 3 जार 15। नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर में 15 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। बट खाली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर को बुरा लग जाएगा ना। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 3 जार 12 एंड 5 3 जार 15। अब देखिए हो गए दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल। अब इसको कंपेयर कीजिए, बोलिए कौन बड़ा है 10 बड़ा या 12 बड़ा। तो आप बोलोगे एब्सोल्युटली 12 बड़ा है। सो वी कैन राइट हियर 12/15 ग्रेटर देन 10/15। हो गया। और अभी इसको सिंप्लीफाइड वर्जन, 12/15 का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या था 4/5।
तो 4/5 ग्रेटर देन 2/3 लिख सकते हैं हम। यस एब्सोल्युटली। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो माइनस साइन वाला था ना, नेगेटिव, तो कोई बात नहीं, दोनों की ओर नेगेटिव लिख दो, दोनों के आगे। लेकिन नेगेटिव लिखने के साथ साथ ध्यान रखना, ये ग्रेटर देन था तो ये हो जाएगा लेस देन, साइन चेंज। क्लियर? इतना आसान है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये साइन चेंज करना भूल न जाओ, वरना गड़बड़ आ जाएगा, आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे तो हमने सिंगल सिंगल नंबर्स के कंपैरिजन देख लिए, लेकिन अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए हो, मोर देन 3 और 4, तो उसको आपको अरेंज करने होंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब आप बोलोगे कि मैम नॉर्मल नंबर्स दे दो, हम अब भी उसका असेंडिंग डिसेंडिंग करके दे देंगे, क्योंकि हमें तो पता ही है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा पहले लिखो, फिर धीरे धीरे बड़ा लिखते जाओ, बहुत ही आसान है। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले बड़ा लिखो और फिर धीरे धीरे छोटे लिखते जाओ, ये तो आपको आता ही है। लेकिन ध्यान में रखना, यहाँ पे है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शनल नंबर्स, तो उसको कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान है, इसमें भी क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम मतलब सबके डिनोमिनेटर हमें इक्वल करने हैं। तो देख लीजिए 5, 10 एंड 15 तीनों को इक्वल करना है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। कैसे करोगे? बोलिए, चलो बोलिए, चलो चलो। 5, 10 एंड 15 का एलसीएम कैसे आएगा? क्या आपको एलसीएम करना आता है सबको? अगर नहीं आता हो ना तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू गेट एलसीएम। ओके, तो 5, 10 एंड 15 का एलसीएम आता है 30। और आपको डायरेक्टली चेक करना हो तो ऐसे सोचना है कि तीनों के टेबल में कोई एक नंबर आता है, तो वो नंबर कौन सा है वो ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 30 ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, तो 30 ऐसा छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। 5 6 आर 30, 10 3 आर 30 एंड 15 2 आर 30। ओके, सो 30 इज द एलसीएम हियर। अभी देखिए सारे नंबर्स है ना, उसके डिनोमिनेटर आपको इक्वल करने हैं, 30 लाने हैं। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान, सारे नंबर के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर 30 लाने में मदद करे। तो यहाँ पे है डिनोमिनेटर 5, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। लेकिन न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई नहीं किया तो वो बुरा मान जाएगा और आपका आंसर गलत आएगा। So multiply 6 with numerator as well as with denominator. So we get plus minus minus, 6 ones are 6, कैसा? Minus 6 and 5 6 are 30. Done. Now 3 upon 10, डिनोमिनेटर में 10 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 3 से। So multiply 3 with numerator as well as with denominator and we get 3 3s are 9, 10 3s are 30। आ गया 30 डिनोमिनेटर में? Yes। 0, ये तो बहुत ही आसान, बेचारा अकेला है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर 30। क्यों? यहाँ पे ऊपर आप 30 मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 30 मल्टीप्लाई करोगे, नीचे तो कौन है? 1, 30 1 30, और 0 से 30 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0 30 जार 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही आने वाला है। ओके, नाउ 7 अपॉन 15, डिनोमिनेटर है 15, 30 लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज विथ डिनोमिनेटर। तो वी गेट 7 2 जार 14, 15 2 जार 30। डन। नाउ लास्ट वन, माइनस 6 अपॉन 10, 10 के लिए 3, 10 3s are 30. So multiply numerator as well as denominator with 3. We get minus 6 into 3, that is minus 18, and 10 3s are 30. हो गए। अभी क्या करना है, अभी आपको डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो उससे तो काम आसान हो गया। अभी आप सबके न्यूमरेटर है ना, उसको अरेंज करो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपको पूछा गया है क्वेश्चन में उसमें करना है। तो पहले हम असेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो देखिए सबके न्यूमरेटर को अरेंज करना है, तो माइनस नंबर्स में आपको पता ही है कि जो माइनस में ग्रेटर है, मतलब कि नंबर ज्यादा है, लेकिन अगर आगे माइनस लिखा तो वो छोटा हो गया। तो -18 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर, देन -6 उससे बड़ा, फिर -6 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 14। तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इन सब के नीचे हमें क्या लिखना है? डिनोमिनेटर 30 30 30 एंड अगेन
फाइनल आंसर में तो आपको जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो ही नंबर्स लिखने हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? बहुत ही आसान, हमने ही तो उसको चेंज किए हैं। तो देखिए -18/30 किसका आंसर है? देखिए -18/30 किसका आंसर है? -6/10 का। तो वो जहां पे भी लिखा है उसकी जगह पे लिख दो -6/10। -6/30 किसका आंसर है? देख लीजिए, आपने ही किया है, आपकी बुक में आगे है ही, तो वो है -1/5 का आंसर। तो उसकी जगह पे क्या लिखना है? -1/5। देखा कितना आसान है। वैसे इन सबको लिख दो, हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और अगर डिसेंडिंग में अरेंज करना हो तो इसका उल्टा, ये बड़ा वाला पहले लिख दो, हो गया काम तमाम, फिनिश। 7/15, उससे छोटा है 3/10, उससे छोटा है 0, उससे छोटा है -1/5, उससे छोटा है -6/10। हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। कितना आसान। तो मैथ्स में ऐसा ही होता है भाई, कि आपको डायरेक्टली ये अरेंज करने नहीं बैठ जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे मैथ्स में तो आपका आंसर भले ही कितना टफ क्वेश्चन हो, उसका आंसर आ ही जाएगा बहुत ही आसानी से। क्लियर? तो आज जो हमने सीखा है ये सारा आपको आपकी नोटबुक में एज अ थियरी लिख देना है। ओके, और ये थियरी लिखना बहुत ही जरूरी है विथ एग्जाम्पल, ताकि जब इन फ्यूचर आपको रिवीजन करना हो, ये चैप्टर को आपको वापस रिवाइज करना हो, तब आप आपकी नोटबुक में ये सारा थियरी लिखा होगा ना, तो उससे ही आपको सब क्लिक हो जाएगा कि यस आई नो ऑल दिस। ओके, तो रिवीजन के लिए आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कि ये जो सारी थियरी है वो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए, उसके राइट आंसर लाने में बहुत ही हेल्प करने वाली है। ओके, so theories are most important part of the maths, don't miss it. ओके, तो आज के लिए इतना ही। ये थियरी पार्ट आप लिख दो, फिर कल हम ऑपरेशंस देखेंगे। आप बोलोगे मैम मैथ्स चल रहा है, ऑपरेशन कहाँ से आ गया है? वो तो बायोलॉजी का पार्ट है, मेडिकल का पार्ट है। भाई वो ऑपरेशन नहीं, जो ऑपरेशन थिएटर में होता है, ये ऑपरेशन है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब आप सबका फेवरेट क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट है आपको, कुछ क्वेश्चन है तो नोट डाउन कर लीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हो आप, और वी विल सॉल्व इट इन आवर क्वेरी सॉल्यूशन आवर्स। ओके, टाटा, बाय बाय।